हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक टेक यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ विश्वजीत। तो आज हम पढ़ने वाले एक मेंस लेवल डीआई जो कि रहेगा वेन डायग्राम बेस्ड। तो इसके पहले वाला क्लास में हम वेन डायग्राम बेस्ड डीआई सॉल्व करना सीख चुके हैं, जो रहा था प्री लेवल। आज रहेगा मेंस लेवल वाला डीआई। तो जो स्टूडेंट अभी तक नहीं देखे हो प्री लेवल में किस टाइप का वेन डायग्राम बेस्ड डीआई क्वेश्चन पूछा आता है, तो ऊपर आई बटन में जाकर आप देख सकते हो। आज रहेगा मेंस लेवल वाला डीआई। मेंस में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा आता है, कैसे हमारा अप्रोच रहेगा, उसको सॉल्व करना है, सब हम डिस्कस करेंगे ये वाला क्लास में। सेशन शुरू करने से पहले जो बच्चे अभी तक नए हो और से अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे चैनल को, तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल में आपको प्री से मेंस तक का डीआई, किस टाइप का डीआई पूछा था, कैसे हमारा अप्रोच रहेगा, उसको सॉल्व करने का सब बताया जाता है डिटेल्स में। तो शुरू करते हैं क्लास को। तो क्लास फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें क्या बोला गया है, तो इधर दिया हुआ है देयर आर थ्री टाउन इन सिटी एक्स वाई जेड। तो इधर थ्री टाउन के बारे में बोला गया है एक्स वाई जेड। ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया है, दैट इज इन ईच टाउन पीपल नो ओनली हिंदी ओनली इंग्लिश एंड बोथ लैंग्वेज। तो क्या बोला गया है, ईच टाउन में पीपल जो है ओनली हिंदी जानता है, ओनली इंग्लिश जानता है और बोथ लैंग्वेजेस जानता है। The total number of people in town X is 1600। तो टाउन X में टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना है, 1600 है। इसके बाद क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ पीपल who know only Hindi in town Z is 40% of the total pupil in town X। तो क्या बोला गया, टाउन Z से जो नंबर ऑफ पीपल्स जो सिर्फ हिंदी जानता है वो क्या है, टाउन X का टोटल नंबर ऑफ पीपल का 40% है, ये बोला गया है। इसके बाद बोला गया है एंड टोटल पीपल who know only single language in town X is equal to pupil who knows both languages in the same town and the अच्छा, अब बोला क्या गया है, तो टाउन X में जो पीपल सिर्फ एक लैंग्वेज जानते हैं वो क्या है, इक्वल है जो नंबर ऑफ पीपल दोनों लैंग्वेज जानता है उसके इक्वल है। इसके बाद बोला गया है रेशियो ऑफ द पीपल हु नो ओनली हिंदी टू ओनली इंग्लिश इज टाउन एक्स दैट इज 2:3। तो जो टाउन एक्स से जो पीपल सिर्फ हिंदी और सिर्फ इंग्लिश जानते हैं उसके बीच में रेशियो बोला गया 2:3। इसके बाद क्या बोला गया, पीपल who know both languages in all three towns is 50% more than pupil who knows only English in town Y। इसके बाद बोला गया pupil जो जानता है both language, दोनों ही लैंग्वेज जानता है इन ऑल थ्री टाउन्स, इन ऑल थ्री टाउन्स, तीनों टाउन्स में दोनों लैंग्वेज ही जानता है, वो बोला गया 50% ज्यादा है देन द पीपल हु नो ओनली इंग्लिश इन टाउन वाई। टाउन वाई में जो पीपल सिर्फ इंग्लिश जानता है उससे 50% ज्यादा है। इतना सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास पता है। अगर हम इसको हम वेन डायग्राम बेस्ड डायग्राम से बनाना चाहते तो कैसे बनाएंगे, तो इसके बाद वाला स्लाइड में आ जाते। तो इतना तक हमारा हो गया पढ़ना, 50% मोर देन पीपल हु नोज ओनली इंग्लिश इन टाउन वाई, इतना तक हो गया। अब हम तीनों टाउन के बारे में बोला गया है, उसमें बोला गया है टाउन एक्स वाई जेड, जिसमें नंबर कुछ नंबर ऑफ पीपल सिर्फ हिंदी जानता है, कुछ नंबर ऑफ पीपल कुछ सिर्फ इंग्लिश जानता है, कुछ नंबर ऑफ पीपल दोनों लैंग्वेज ही जानता है। तो इसको हम वेन डायग्राम बेस से अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो तीनों वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा हमको। पहले बनाना पड़ेगा टाउन एक्स के लिए, टाउन एक्स हिंदी स्पीकिंग पीपल और इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। तो हिंदी ये वाला आ गया इंग्लिश, टाउन एक्स से। फिर टाउन वाई है, तो टाउन वाई हिंदी स्पीकिंग पीपल और इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। फिर टाउन जेड, इधर भी हिंदी स्पीकिंग पीपल और इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। ठीक है। इसके बाद अगर आ जाते, क्या बोला गया है, पहले वाला लाइन में बोला गया है टाउन एक्स में टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना है, दैट इज 1600, ये वाला बोला गया था। तो इधर हम लिख लेंगे, इधर टोटल नंबर ऑफ पीपल जो टाउन एक्स में दैट इज 1600। इसके बाद बोला गया था टाउन जेड में जो सिर्फ हिंदी जानता है, ओनली हिंदी इन टाउन जेड, वो बोला गया टोटल पीपल जो टाउन एक्स में उसका 40% होगा, ये बोला गया था। तो
टाउन जेड में जो सिर्फ हिंदी जानता है वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पीपल जो टाउन एक्स में है उसका 40%, मतलब 1600 का 40% क्या होता है, दैट इज 1600 का अगर हम 40% निकाले दैट इज हमको क्या मिलेगा 640। 640 तो टाउन जेड में टोटल सिर्फ हिंदी कौन कितना पीपल जानता है, दैट इज 640 पीपल जानता है टाउन जेड। इसके बाद क्या बोला गया, एंड टोटल पीपल हु नो ओनली सिंगल लैंग्वेज इन टाउन एक्स आर इक्वल टू पीपल हु नो बोथ लैंग्वेजेस इन द सेम टाउन। तो क्या बोला गया, टाउन एक्स में जो सिर्फ सिंगल लैंग्वेज जानता है, टोटल पीपल जो सिर्फ सिंगल लैंग्वेज जानता है, सिर्फ सिंगल लैंग्वेज मतलब क्या, ओनली हिंदी ओनली इंग्लिश, वो किसके इक्वल होगा, जो नंबर ऑफ पीपल दोनों लैंग्वेज दोनों जानते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों जानते हैं, उसके इक्वल होगा। इसके बाद हमको रेशियो बोला गया है, टाउन एक्स से सिर्फ हिंदी जानता है और सिर्फ इंग्लिश जानते हैं, उसके बीच में रेशियो क्या है 2:3। तो इसको अगर हम 2x मान लेते, इसको अगर हम 2x मान लेते तो ये वाला क्या आ जाएगा 3x। तो ये वाला क्या होगा, मिडिल में क्या आ जाएगा, दोनों लैंग्वेज जानते हैं दैट इज दोनों का इक्वल, दोनों का सम होगा 5x। तो इधर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं 2x प्लस 5x प्लस 3x इक्वल्स टू क्या आ रहा है, दैट इज 1600। तो इधर आ जाएगा 10x, 10x का वैल्यू 1600, तो 0 0 कट जाएगा, x का वैल्यू क्या होगा 160। तो x का वैल्यू अगर 160 है तो 2x का वैल्यू क्या होगा 320, और 3x का वैल्यू क्या होगा दैट इज 480, और 5x का वैल्यू क्या होगा दैट इज 800। तो इधर से हमको मिल गया टाउन एक्स में कितना पीपल सिर्फ हिंदी जानता है, कितना पीपल सिर्फ इंग्लिश जानता है, और कितना पीपल दोनों हिंदी और इंग्लिश जानता है। इसके बाद वाला मूव करते उस उधर में क्या बोला गया है, इसके बाद दिया हुआ है दैट इज पीपल हु नो बोथ लैंग्वेजेस इन ऑल द 3 टाउन्स इज 50% मोर देन पीपल हु नो ओनली इंग्लिश इन टाउन वाई। अच्छा, टाउन वाई में कितना पीपल इंग्लिश जानते हैं हमको पता नहीं है, तो ये वाला लाइन को अभी हम छोड़ देते, तो ये वाला लाइन को हम अभी छोड़ देते टाउन वाई। इसके बाद बोला गया पीपल हु नो ओनली हिंदी इन ऑल द सिटी इज इक्वल टू टोटल पीपल इन टाउन एक्स एक्सेप्ट पीपल हु नो ओनली हिंदी। इसके बाद ए वाला लाइन जो बोला गया पीपल हु नो ओनली हिंदी, जो पीपल सिर्फ हिंदी जानता है पूरा सिटी में, वो क्या है सिटी में मतलब टाउन एक्स टाउन वाई टाउन जेड में, वो किसके इक्वल है, टोटल नंबर ऑफ पीपल जो टाउन एक्स में है उसके इक्वल है, एक्सेप्ट पीपल हु नो ओनली, ए वाला हिंदी नहीं होगा ओनली इंग्लिश होगा, इधर तो प्रिंट मिस्टेक हुआ है, ओनली इंग्लिश, ये वाला आ जाएगा ओनली इंग्लिश, नो ओनली इंग्लिश। टाउन एक्स से अगर हम देखते, टाउन एक्स में टोटल नंबर सिर्फ हिंदी कितना जानता है 320, टाउन जेड में सिर्फ हिंदी जानता है 640। तो इसका मतलब टाउन एक्स में सिर्फ हिंदी जानता है 320, टाउन जेड में सिर्फ हिंदी जानता है 640, और अगर हम मान लेते टाउन वाई में सिर्फ हिंदी जानता है ए प्लस ए किसकी इक्वल होगा, टोटल नंबर ऑफ पीपल जो टाउन एक्स में है उसकी इक्वल होगा। उससे बोला गया सिर्फ हिंदी एक्सेप्ट पीपल हु नो ओनली इंग्लिश, तो इंग्लिश को हम माइनस कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल जो टाउन एक्स में है उससे अगर इंग्लिश को माइनस कर देंगे तो जो जितना नंबर ऑफ पीपल रहेगा वो क्या होगा, ऑल ओवर सिटी में सिर्फ हिंदी जानता है उसके इक्वल होगा। तो इसका मतलब ए वाला चीज 1600 माइनस 480 होगा। तो इसको हम बनाएंगे तो इधर आ जाएगा दैट इज 0, 4 + 2 6, 6 + 2 7 8, 860 प्लस एक एक्स का वैल्यू आ जाएगा दैट इज 0 2 5 6 1 1 2 0 960, इधर आ जाएगा 960, तो इधर होगा 1120 माइनस 960 दैट इज 160। तो इधर ए का वैल्यू क्या है दैट इज 160 आ जाएगा। तो टाउन वाई में सिर्फ हिंदी का कितना जानता है 160 नंबर ऑफ पीपल। इसके बाद बोला गया इधर जो दिया हुआ है रेशियो ऑफ पीपल हु नो ओनली इंग्लिश इन टाउन वाई टू जेड दैट इज 1:4। इसके बाद क्या बोला गया, टाउन वाई और टाउन जेड में जो नंबर ऑफ पीपल जो सिर्फ इंग्लिश जानता है उसके बीच में रेशियो बोला गया 1:4। तो अगर हम मान लेते टाउन वाई में सिर्फ इंग्लिश जानता है बी, तो टाउन जेड में सिर्फ इंग्लिश जानता है कितना होगा 4b, इसके बीच में रेशियो बोला गया था 1:4। एंड एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु नो ओनली इंग्लिश इन ऑल द सिटी दैट इज
460। इसके बाद जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एवरेज नंबर ऑफ पीपल पूरा सिटी में है जो सिर्फ इंग्लिश जानता है वो है 460। तो इधर से हम टोटल नंबर ऑफ पीपल सिटी में कितना है जो सिर्फ इंग्लिश जानते हैं हमको मिल जाएगा। तो 460 इंटू 3, तो टाउन एक्स में सिर्फ इंग्लिश जानता है कितना, टाउन एक्स में सिर्फ इंग्लिश जानता है 480। टाउन, इसको हम इधर कर लेते, टाउन टाउन एक्स में सिर्फ इंग्लिश जानता है कितना 480। टाउन एक्स में सिर्फ इंग्लिश जानता है 480 प्लस टाउन वाई में किसी भी इंग्लिश जानता है कितना, टाउन वाई में सिर्फ इंग्लिश जानता है तो हमको बी बी और टाउन बी और टाउन जेड में सिर्फ इंग्लिश जानता है कितना, टाउन जेड में सिर्फ इंग्लिश जानता है, टाउन जेड में सिर्फ इंग्लिश जानता है 4b इज इक्वल्स टू क्या होगा, दैट इज 4b इज इक्वल्स टू 4b इज इक्वल्स टू क्या है, दैट इज 460 इंटू टी। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 480 प्लस 5b इज इक्वल्स टू क्या रहा है, 3000 36 18 1 3 4 12 13 1380। तो 5b का वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो माइनस कर देंगे जीरो और इधर आ रहा है 9, तो 5 से इसको काटेंगे 180। तो b का वैल्यू क्या आ रहा है 180। तो इधर से हमको b का वैल्यू क्या मिल गया, 180 मिल गया। तो b का वैल्यू अगर 180 है तो हमको क्या इधर से मिल गया, b का वैल्यू 180। अब क्या बोला गया है, तो b का वैल्यू अगर 180 है तो 4b का वैल्यू क्या होगा, दैट इज 720 वाला आ जाएगा और इधर आ जाएगा b का वैल्यू 180। अब क्या बोला गया था, टोटल pupil who know both language in town Z is half of the pupil who know only Hindi in town X। तो क्या बोला गया, प्यूपिल जो दोनों लैंग्वेज जानता है टाउन जेड से वो क्या है, हाफ है। जो प्यूपिल टाउन एक्स से सिर्फ हिंदी जानता है उसका हाफ है। तो टाउन एक्स में कितना प्यूपिल ऐसा है जो सिर्फ हिंदी जानता है, दैट इज 320। उसका हाफ मतलब 160 क्या होगा, टाउन जेड में दोनों लैंग्वेज जानता है, हिंदी भी जानता है इंग्लिश भी जानता है, दैट इज 160 इधर आ जाएगा। आई होप आपको अभी समझ में आ गया। तो लेवल लाइन जो बोला गया था टाउन जेड में जो नंबर ऑफ पीपल जो दोनों लैंग्वेज जानता है, हिंदी भी जानता है इंग्लिश भी जानता है, वो क्या होगा, टाउन एक्स में जो नंबर ऑफ पीपल जो सिर्फ हिंदी जानता है उसका हाफ है। इसके बाद क्या बोला गया है, टोटल पीपल इन इंग्लिश इन इन वाला होगा इन सी टाउन टाउन वाई is 3/4 of the total pupil from all the town of who know only Hindi। तो टोटल पीपल इन टाउन वाई, टोटल पीपल जो टाउन वाई में है वो बोला गया 3/4 ऑफ द टोटल पीपल फ्रॉम ऑल द टाउन हु नो ओनली हिंदी। जो टोटल पीपल जो सिटी में सिर्फ हिंदी जानता है उसका 3/4 नंबर ऑफ पीपल टाउन वाई में है, ये हमको बोला गया है। तो अगर हम देखते हैं टाउन एक्स टाउन वाई और टाउन जेड मिलाकर कितना पीपल जो सिर्फ हिंदी जानता है, दैट इज सिर्फ हिंदी जानता है 1120 ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, सिर्फ हिंदी जानता है 1120, इसका 3/4 होगा दैट इज। तो इधर आ जाएगा टाउन वाई में कितने नंबर ऑफ पीपल है 1120, इसका 3/4 अगर करेंगे 4 से इसको काटेंगे 4 2 8 4 8 32, दैट इज इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 0 3 8 24 टू 840। टाउन वाई में 840 है, इधर आ जाएगा 840। तो 840 अगर इधर है तो इधर मतलब इसका मतलब
इसका मतलब हिंदी सिर्फ जानता है 160, इंग्लिश जानता है 180, तो दोनों लैंग्वेज कितना जानेगा, कितने कितने नंबर टोटल नंबर ऑफ पीपल जो दोनों लैंग्वेज जानते हो क्या होगा, हिंदी एंड इंग्लिश भी, हिंदी भी जानेगा इंग्लिश भी जानेगा, दैट इज 840 माइनस 160 एंड 180 माइनस 180। तो ए वाला को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, दैट इज 0। 8+6 क्या होता है, 8+6 होता है 14, 14 से इधर 4 से माइनस कर देंगे 0, 1+1 2+1 3, 5 से 3 माइनस कर देंगे 5, तो इधर आ जाएगा 500 और इधर तो हमको मिल गया। तो सारा डेटा हमारे पास है। तो एक बार बोल दे रहे टाउन एक्स में अगर देखते हैं सिर्फ हिंदी जानता है 320, हिंदी और इंग्लिश दोनों जानता है 800, सिर्फ इंग्लिश जानता है 480। टाउन वाई में सिर्फ हिंदी जानता है 160, हिंदी और इंग्लिश दोनों जानता है 500 और सिर्फ इंग्लिश जानता है 180। टाउन जेड में सिर्फ हिंदी जानता है 640, हिंदी और इंग्लिश दोनों जानता है 160, सिर्फ इंग्लिश जानता है 720। इसके बाद पूछेंगे, तो इधर जो क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज टोटल पीपल इन टाउन एक्स who know only one language is what percent more or less than total people in town Y who know both languages। तो टोटल पीपल जो टाउन एक्स में है who know only one language जो सिर्फ एक लैंग्वेज जानता है is what percent more और less वो कितना परसेंटेज ज्यादा कम है जो टोटल पीपल इन टाउन वाई, टाउन वाई में जो टोटल पीपल है जो सिर्फ दोनों लैंग्वेज जानता है, इससे हमको फाइंड आउट करना है। तो टाउन एक्स में हमको क्या फाइंड आउट करना है, टाउन एक्स में हमको देखना है सिर्फ हिंदी और सिर्फ इंग्लिश कितना जानता है। हमको टाउन एक्स में क्या देखना है, टाउन एक्स में हमको देखना है कितना प्यूपिल, नंबर ऑफ प्यूपिल जो सिर्फ नंबर ऑफ प्यूपिल नो नो ओनली हिंदी और ओनली हिंदी और प्लस ओनली इंग्लिश कितना जानता है, ये हमको पहले फाइंड आउट करना है। फिर हमको फाइंड आउट क्या करना है, दैट इज टाउन वाई में टोटल दोनों लैंग्वेज कितना जानता है, नंबर ऑफ पीपल नो बोथ लैंग्वेज, नो बोथ लैंग्वेज जो दोनों लैंग्वेज जानता है, इसको हमको देखना पड़ेगा। दैट इज अब अगर हम देखते तो टाउन एक्स में अगर देखते, टाउन एक्स में क्या था, दोनों लैंग्वेज जानता है, टाउन एक्स में था दोनों लैंग्वेज जानता है, 320 सिर्फ हिंदी जानता है, सिर्फ इंग्लिश जानता है 480। तो दोनों मिलकर क्या होगा, दैट इज 320 और 480। और टाउन वाई में अगर देखते, टाउन वाई में बोला गया सिर्फ दोनों लैंग्वेज जानते 500 और टाउन जेड में 160। तो अब क्वेश्चन में मूव करते, तो क्वेश्चन में जो दिया था दैट इज सिर्फ हिंदी जानता टाउन एक्स में 320 और सिर्फ इंग्लिश जानता 480। तो ये वाला क्या आ जाएगा, दैट इज 0, 8+2 10 1, 4+7 1 4 8 800। और टाउन वाई में सिर्फ दोनों लैंग्वेज जानते हैं कितना है, दैट इज 500। तो 800 500 से कितना ज़्यादा है, 300 ज़्यादा है। तो 300 500 का कितना परसेंटेज होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो 300 500 का परसेंटेज अगर फाइंड आउट करना है, 0 0 कट जाएगा, 512 520 100 दैट इज 60%। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर होगा 60%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी 60% इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसकी क्या बोला गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल पीपल हु नोज ओनली इंग्लिश इन सिटी वाई and CTZ together to total pupil who tell in town Y। तो क्या बोला गया है, व्हाट इज द रेशियो बोला गया है जो प्यूपिल जो सिर्फ इंग्लिश जानता है सिटी वाई से और सिटी जेड से, ओनली इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश जानता है सिटी वाई और जेड से, और टोटल नंबर ऑफ प्यूपिल कितना है, टोटल प्यूपिल जो है टाउन वाई में, यह वाला हमको फाइंड आउट करना है, इसका रेशियो देखना है। तो अगर हम देखेंगे अब ओनली इंग्लिश जानता है वाई और जेड से कितना है, वाई और जेड से सिर्फ इंग्लिश वाई में जानता है सिर्फ इंग्लिश 180 और टाउन जेड में जानता है 720, और टोटल नंबर ऑफ पीपल टाउन वाई में कितना है 840। तो इसको हमको रेशियो फाइंड आउट करना है, 180 और 720 इधर आ जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, दैट इज 180 प्लस 720 और इधर आ रहा है 840।
840, that is 0, 8 plus 2, 10, 1, say 9, 900 और 840, तो 0 0 काटेगा, 9 2 से 45, 2 से होगा ये वाला 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 3 से 3, 15 ज़ा 45, 3 1 ज़ा 3, 4, 15:14 इसका करेक्ट आंसर, 15:14 ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, दैट इज what is the sum of average of people who know only English in all the city and 3/4 of people who know only single language in city town Y and Z। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, what is the sum of average, एवरेज पूछा गया है, sum of average of pupil, सम ऑफ एवरेज ऑफ पीपल जो हु नो ओनली इंग्लिश, जो सिर्फ इंग्लिश जानता है इन ऑल द सिटी, जो सब सिटी मिलाकर जो पीपल सिर्फ इंग्लिश जानते हैं उसका एवरेज हमको फाइंड आउट करना है। एंड 3/4 ऑफ द पीपल हु नो ओनली सिंगल लैंग्वेज इन सिटी इन टाउन वाई एंड जेड। तो टाउन वाई एंड टाउन जेड से जो पीपल सिर्फ सिंगल लैंग्वेज जानते हैं उसका 3/4 हमको फाइंड आउट करना है, फिर इसको सम करना है। तो अगर इसको हम देखेंगे, ओनली इंग्लिश तीनों स्टेट मिलाकर, दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों टाउन मिलाकर उसका एवरेज फाइंड आउट करना है। एवरेज हमको फाइंड आउट करना है बाई 3 करके, डिवाइडेड बाई 3 करके, और हमको देखना है और सिंगल ओनली सिंगल लैंग्वेज, ओनली सिंगल लैंग्वेज, सिंगल लैंग्वेज मतलब क्या है, ओनली इंग्लिश बोल सकता है और ओनली हिंदी बोल सकता है। तो ओनली हिंदी, ओनली सिंगल लैंग्वेज मतलब ओनली हिंदी और प्लस ओनली इंग्लिश, ठीक है। ये वाला क्या है, वाई और जेड से। तो इसको हमको देखना है। तो अगर हम देखते इसका 3/4 फाइंड आउट करना है। पहले अगर देखेंगे तीनों स्टेट से सिर्फ इंग्लिश जानता है कितना, उसका एवरेज फाइंड आउट करना है। तीनों स्टेट से अगर देखते, फर्स्ट स्टेट में टाउन से, टाउन एक्स में सिर्फ इंग्लिश जानता है 480, टाउन वाई में जानता है 180 और टाउन जेड में जानता है 720। तो इसका हमको एवरेज फाइंड आउट करना है, 480 180 720 और 480 180 720, इसका हमको एवरेज फाइंड आउट करना है। तो ये देखेंगे तो इधर आ जाएगा 480 180 प्लस 720 डिवाइडेड बाई 3। तो ये वाला क्या आ जाएगा 0, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 8 18, 1, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 7 क्या होता है, दैट इज 13 डिवाइडेड बाई 3, 3 से काटेगा, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, 460। तो इधर आ रहा है 460। अब देखना है ओनली सिंगल लैंग्वेज जानता है वाई और जेड, ओनली हिंदी और ओनली इंग्लिश। वाई और जेड का देखते हैं, सिर्फ हिंदी जानता है सिर्फ इंग्लिश, वाई में सिर्फ हिंदी जानता है 160, इंग्लिश जानता है 180, मतलब दोनों मिलकर कितना होगा, दैट इज 1 200 280 280 और 60, दैट इज 340। और टाउन जेड में अगर देखते हैं सिर्फ हिंदी जानता है 640 और सिर्फ इंग्लिश जानता है 720, दोनों मिलकर क्या होगा, दैट इज 7 और 6 1300 1360 1360 टाउन जेड में है और टाउन वाई में कितना है, दैट इज 340। तो 13 इधर आ जाएगा 1360 टाउन जेड में, और टाउन एक्स में कितना था, दैट इज 180 और 160, दैट इज 340। इसको प्लस करेंगे 0 10 1 6 7 1 7 0 0, इसका 3/4 फाइंड आउट करना है। तो इसका 3/4 फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 4 4 ज़ा 16, 1 10, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। तो इधर आ जाएगा 3 5 ज़ा 15, 1 3 2 ज़ा 6 7, 3 4 ज़ा 12। तो अब टोटल क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 1275 प्लस इधर आ जाएगा 460, दैट इज 5 7 और 6 13 1 1 4 प्लस 1 5 6 7 1735।
तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1735। तो ऑप्शन नंबर ए 1735 इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमको आसाम पूछा गया था, इसका आंसर आ गया 1735। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद क्या पूछा गया है। 40% of the total pupil in town Y is what percent more less than half of the pupil who know only Hindi in town X। तो क्या बोला गया है, टोटल प्यूपिल जो टाउन Y में है उसका 40% प्यूपिल और कितना परसेंटेज ज्यादा और कम है, जो हाफ ऑफ द पीपल हु नो ओनली हिंदी फ्रॉम इन टाउन एक्स। टाउन एक्स से जो नंबर ऑफ पीपल ओनली हिंदी जानता है उसका हाफ का कितना परसेंटेज, उससे कितना कम, ज्यादा और कम है, हमको फाइंड आउट करना है। तो टाउन वाई में बोला गया टोटल पीपल जो टाउन वाई में है उसका 40%। तो टाउन वाई में टोटल पीपल कितना था, तो टाउन वाई में 40% ऑफ टोटल पीपल इन टाउन वाई, टोटल पीपल इन टाउन वाई, ये पहले हमको फाइंड आउट करना है। और हु नो ओनली हिंदी इन टाउन एक्स, हाफ ऑफ पीपल हु नो ओनली हिंदी इन टाउन एक्स, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ए वाला हमको फाइंड आउट करना है। तो ए वाला क्या पूछा गया है, टाउन एक्स। अब देखते हैं 40% ऑफ टोटल पीपल जो टाउन वाई में, टाउन वाई में 40% ऑफ टोटल पीपल ऑफ टाउन वाई। तो टोटल पीपल टाउन वाई में कितना है, टोटल पीपल जो टाउन वाई में है दैट इज 840, और टाउन एक्स में सिर्फ हिंदी जानता है 320। तो 840 का 40% हमको फाइंड आउट करना है। तो 840 का 40% क्या होगा, तो 840 का 40% ये वाला अगर देखते दैट इज 4 4 16, 336, और हाफ ऑफ द पीपल यू नो हिंदी टाउन एक्स दैट इज 320 का हाफ दैट इज 160। तो ये वाला पूछा गया कितना पर 336 160 से कितना परसेंट ज्यादा है। तो अगर हम देखते डिफरेंस निकालते तो क्या देखने को मिलेगा, 6 इधर आ गया 4 7 1 1 2 3 176। तो 176 100 160 का कितना परसेंटेज है, दैट इज 0 से 0 काटेंगे, 16 1 16 16 1 16 दैट इज 110%। तो ये वाला इसका आंसर आ जाएगा 110%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी 110% वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के देखते क्या बोला गया है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एवरेज ऑफ टोटल पीपल इन ऑल द 3 टाउन्स एंड एवरेज ऑफ पीपल हु नो बोथ लैंग्वेज इन टाउन बी एंड सी। तो क्या पूछा गया, डिफरेंस पूछा गया है जो एवरेज ऑफ टोटल पीपल इन ऑल द 3 टाउन, तीनों टाउन मिलाकर जो टोटल पीपल है उसका एवरेज, और जो एवरेज क्या होगा पीपल हु नो बोथ लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज जानते हैं इन टाउन बी और सी, उसका एवरेज का डिफरेंस क्या होगा। तो पहले तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, एवरेज ऑफ टोटल पीपल इन सिटी, एवरेज ऑफ टोटल पीपल इन सिटी, ये वाला हमको पहले फाइंड आउट करना है। फिर हमको क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज ऑफ पीपल हु नो बोथ लैंग्वेज, जो दोनों लैंग्वेज जानता है, हु नो बोथ लैंग्वेज इन टाउन बी एंड सी। तो अगर हम देखते क्या बोला गया है, एवरेज ऑफ टोटल पीपल इन सिटी कितना है, तो सिटी में एवरेज नंबर ऑफ टोटल पीपल कितना है। तो सिटी एक्स में अगर देखते, सिटी एक्स वाई जेड अगर देखते, एक्स में टोटल नंबर ऑफ पीपल है 1600, टाउन वाई में है 840, और टाउन जेड में है दैट इज अगर इसको हम प्लस कर देते 640 720 और 160, दैट इज 640 और 160 क्या होता है, 640 700 800 800 1520 1520 840 और 1600। तो 1520 840 और 1600, तो इधर आ जाएगा 1600, फिर आ गया 840, इसके बाद आ गया 1520। इसका एवरेज फाइंड आउट करना है 0 4 + 2 6 5 + 8 5 + 8 क्या होता है 13 13 + 6 दैट इज 19 1 2 3 3960 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 3 1 3 3 3 9 3 2 6 1320।
एवरेज पीपल हु जो दोनों लैंग्वेज जानता है, बी एंड सी से, बी नहीं होगा ये वाला, टाउन वाई और जेड, टाउन वाई और जेड, ये वाला टाउन वाई और जेड होगा, वाई और जेड। तो वाई और जेड से एवरेज नंबर पीपल कितना होगा जो दोनों लैंग्वेज जानता है, इसका आएगा दैट इज बी और वाई और जेड से, वाई में 500, सी जेड में 160, दोनों लैंग्वेज जानता है 500 160, इसका एवरेज होगा, ये वाला था इसका 500 प्लस 160 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 8, 660 बाई 2 दैट इज 330। अब डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो डिफरेंस क्या आ जाएगा 0914449 990। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 990। तो ये वाला क्वेश्चन जो पूछा गया था इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 990 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छा लगा, जहां पर हम मेंस लेवल का क्वेश्चन डिस्कस किए, इसी टाइप का कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपको पूछा था मेंस में। तो आई होप अगर आपको ये वाला सेशन अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और कमेंट जरूर करना कौन सा चीज आपको अगर दिक्कत होता है, कमेंट जरूर करना, और दोस्तों के साथ अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना। और इसी तरह का वीडियो अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब अभी हम प्रीलिम से मेन तक किस टाइप का डीआई क्वेश्चन पूछा जाता है सब ए वाला सेशन में डिस्कस करेंगे। अगर आपको डीआई में प्रॉब्लम है, डीआई समझ में नहीं आता, डीआई में आप दिक्कत होता है, क्योंकि जो आप अगर आप देखते हो प्रीलिम्स हो या मेंस, आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चन होता है वो क्वांट का दैट इज डीआई से आता है। तो अगर आपको डीआई को इम्प्रूव करना है, डीआई को अच्छा स्कोर बना डीआई से अच्छा स्कोर बनाना है तो सेशन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस सेशन में आपको हर तरह का डीआई को सॉल्व कराने का प्रोसेस, अप्रोच सब सिखाया जाता है, जो आपको हेल्प करता है, आपको आगे आने वाले एग्जाम में हेल्प करेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।